90 डिग्री की जगह यदि कोई ऑब्टूस एंगल लें हम, हाँ तो अब यहाँ देखो, ये आपने ऑब्टूस एंगल ले लिया, ये 105 लिया, 105 लिया। नो सर, 90 की जगह सर, 90 डिग्री की जगह। नहीं, एक बार ये देखिए, 105 लिया, तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ये इसकी? नो सर। नहीं बनेगी इसकी ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब देखिए ये एंगल 105 है, तो 105 से आपका जो है एक्यूट एंगल नहीं बनेगी। एक और उदाहरण, आप 90 की बात की है अभी, 45 डिग्री एंगल है, तो इसके क्या बनेंगे? आपके बताए नंबर्स क्या हैं? 1 1 √2, ठीक है। एक एंगल और लिया 45 डिग्री, तो 1 1 √ तो 90 अगर है 45 + 45 तो क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसके बताए नंबर्स क्या बने बताइए? यहाँ प्लस किया है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, है ना। तो माइनस से तो क्या आना चाहिए? 1 - 1, है ना, 0 0 0 2 2 और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 0 1 और 1। तो ये अगर आपका ये ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमने ये अगर ये हाइपोटेन्यूज ये आपका 90 डिग्री बन गया, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये बढ़ता जाएगा एंगल, राइट, बढ़ता जाएगा। तो 90 आ गया तो क्या हो गया? बन गया जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या हो गए? कोइंसाइड कर गए, तो बेस खत्म हो गया। बेस खत्म हो गया, यहाँ से बेस जीरो आ गया, है ना। सर पी की वैल्यू 2 कैसे आई? हाँ जी, पी की वैल्यू 2 कैसे आई? 1 + 1, ठीक है। क्रॉस वाइज करते हैं ना इसको, हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है ना। 1 + 1 और बी की वैल्यू सर, है, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको बताया था 1 + 1 क्या होता है? 2 तो होता है। ये देखो 1 × 1 1 हो गया, क्रॉस 1 वाइज, × 1 है। क्रॉस वाइज करके प्लस करना है सर। हाँ हाँ, ये बताया था ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में। और जी, बी के लिए? क्लियर है सर, क्लियर है सर। बी के लिए क्या होता है? बी के लिए वर्टिकल होता है, ये आपको बताया था स्टार्टिंग में। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बी निकालने के लिए दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी वर्टिकली मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 1 × 1 क्या हो गया? 1 - 1 0, ठीक है ना। 1 × 1 बेस में हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बेस में ठीक है, यहाँ पर ठीक है। निकालने के लिए ये आपको निकालने के लिए, है ना, एक और केस ले लेता हूं मैं, राइट। तो अब देखिए, हाँ जी सर। जी जी सर इसका मतलब है कि हाँ, हमें 30 और 45 के बोधायन नंबर याद रख लेने चाहिए, बाकी सारा हो जाएगा। हाँ वो भी हम निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, मैं बताऊं आगे। हम अगर देखो 30 तो हमें आसानी से आते ही है, जो मान ली 10 30 है, या 45 भी पता है, अभी दोनों साइड इक्वल होती हैं, है ना, और निकाले जा सकते हैं। तो उसका मतलब है कि 30 याद हो गए, 30 हमें पता है भी 10 30 क्या होता है? 1/√3, तो नीचे √3 आ गया, और ये 1 और 2, आप सही कह रहे हो। 45 1 1, है ना, तो ये हो जाएगा ना, इससे निकाले जा सकते हैं, अगर ये दो याद रखें तो हमारा सारा काम हो जाएगा, है ना। हाँ इसी से सारा काम हो रहा है। देखो आप देखो 30 और 40 हो गया आपका, मान लीजिए 30 भी पता है और 45 भी पता है, तो इससे 15 भी आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 भी इससे आ जाएगा, है ना। और अगर हम 60 निकालना चाहें तो इससे 60 भी आ जाएगा, 45 + 15 करें 90 भी आ जाएगा, और 19 + 15 करें तो 105 भी आ गया इससे, और 105 में 30 ऐड करें तो 135 आ जाएगा, है ना। 150 भी आ जाएगा इससे, प्लस 15 ऐड करें तो, है ना, और 165 भी आ जाएगा। यानी 15 आपके सारे एंगल्स के बताए नंबर्स यू कैन कैलकुलेट, एक ही फॉर्मूला आपको पता है, एक से ही सारे आ जाएंगे आप।
पता चल पा रहे हैं ना आपको? हाँ जी सर। जी देखो सर। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया एक ही फॉर्मूले से, कितना आसान कर दिया एक फॉर्मूले ने। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले ड्राइव करते हैं इससे, राइट? ठीक है, कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। सर आइए अब हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसका एंगल ए है ना? और अगर मैं इसका बेस ले लूं, क्योंकि और cos ए ले लूं बेस, cos ए, और ये sin ए लेता हूं, तो हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए हमारा? 1। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। आप यहाँ देखो, बेस प्लस हाइपोटेन्यूज आपका cos होता है, तो cos ही आ रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये cos ले लेता हूं मैं, और एक और ट्रायंगल ले लें, इसका एंगल बी ले लिया, और हम लोग इसको लिखेंगे, इसके बधाई नंबर्स cos बी एंड sin बी, और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ लिख लीजिए आप एंगल ए, और इसके जो बधाई नंबर हुए वो हो गए cos ए और sin ए और हाइपोटेन्यूज 1, और एंगल जो बी है उसके जो बधाई नंबर हैं cos बी और ये sin बी और हाइपोटेन्यूज है 1। और आप यहाँ आप एंगल ए प्लस बी के बधाई नंबर्स क्या होंगे बताइए जरा? ए प्लस एंगल बी के बधाई नंबर्स क्या होंगे? cos A cos B cos A Very cos B good, हाँ। पहले माइनस हम अब माइनस आप जानते हैं cos A cos B वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, जी यस सर। sin A sin B, राइट? जी जी वेरी नाइस। आप परपेंडिकुलर निकालो, cos B sin A या sin A cos B, है ना, एक ही बात है, हाँ। प्लस प्लस cos A sin B, cos A sin B, वेरी नाइस। तो ये कर दिया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका? cos पुरानी आ जाएगा। 1। तो आप यहाँ से sin A प्लस बी की वैल्यू बताओ, sin A प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? साइन मीन्स क्या होता है? P बाई H होता है। साइन ये हो गया, ये B है ना? कैसे? ये तो साइन बताइए, साइन A प्लस बी क्या बन गया? sin A cos B प्लस cos A sin B cos A sin B हो गया। डिवाइड फार्मूला बाय ड्राइव लग रही है तो अब क्या है? फार्मूला ड्राइव हो गया सर। हो गया। ये तो देखो, आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले से क्या क्या हो रहा है, हैं? इस ढंग से कभी पढ़ाया नहीं गया हमें। अब यहाँ देखिए cos A प्लस बी से क्या हो गया? हाँ, cos A प्लस बी से बताइए, cos A प्लस बी से क्या बन गया? cos A cos B हाँ, cos A cos B, माइनस sin A sin B यस। आप देख रहे हैं एक फॉर्मूले से क्या क्या बन रहा है। और बना देंगे। आप tan A प्लस बी बताइए क्या बना? ने cos B दोनों को डिवाइड कर लेंगे इनको, हाँ यस यस, क्या बना? sin A cos B cos B प्लस प्लस cos sin B cos A sin B, डिवाइड यस, cos A cos B माइनस माइनस sin A sin B। sin B। अब इसको अगर cos A cos B से डिवाइड करो तो क्या बन गया? tan A बन गया, और cos A cos B किया तो tan B आ गया, cos A cos B से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और cos A cos B से किया तो tan A, है ना, tan B आ गया, है ना? क्लियर हुआ ना हमें ये सारा? यस सर। अब इसी से देखो आप कोसिकेंट A प्लस बी भी निकाल सकते हो, जो हमें नहीं निकलवाया जाता ज्यादा। सेकंड A प्लस बी भी निकाल सकते हो, और यहाँ से कोटेंजेंट A प्लस बी भी निकाल सकते हो, है ना? निकाल सकते हैं, यस सर। निकाल सकते हैं सभी। Yes, sir.
तो अब आप निकालो, इसकी वैल्यू निकालो आप सब, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर एंगल ए है, ए के जो प्रोधान नंबर है cos ए sin ए और 1 है, और एंगल बी के जो प्रोधान नंबर है वो है cos बी और sin बी और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो आप a माइनस बी के निकालो सब। a माइनस बी के माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कोस ए कोस बी हाँ यस, cos a cos b, प्लस साइन ए साइन बी। ये हो जाएगा आपका, क्या बना, बेस। ये बेस हो गया आपका a माइनस बी का। और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, साइन ए कोस बी साइन a cos b माइनस कोस ए साइन बी। तो आप, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 1 into 1 1। तो निकालो जरा, सारी वैल्यू निकाल दो। अब यहाँ साइन ए माइनस बी भी आ जाएगा अब इससे, cos ए माइनस बी भी आ गया यहाँ से, और tan ए माइनस बी भी आ जाएगा। है ना, इसी प्रकार कोसिकेंट ए माइनस बी आ जाएगा, और सिकेंट ए माइनस बी आ जाएगा, और कोटेंजेंट ए माइनस बी वैल्यूज सारी आ जाएंगे, राइट। अब आइए मान लीजिए ए एंगल है cos ए और sin ए मैं लिख रहा हूं, और ये 1 है। हम एंगल दोबारा से ए लिख लें, cos ए और sin ए और 1 है, तो हम a प्लस ए करें, यानी a प्लस ए क्या हो गया 2a। तो बताइए कितना, क्या आ गया इसके उदाहरण नंबर्स। सर 1 नहीं, यहाँ के उदाहरण नंबर क्या होंगे, कोस स्क्वायर ए cos कोस स्क्वायर ए माइन माइनस साइन स्क्वायर ए हाँ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, 1 नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा ना। माइनस आएगा। यस, आगे क्या होगा, साइन है कोस है। 2 साइन ए कोस ए। हाँ 2 बार आ गई है ना, क्रॉस जी। वाइज करेंगे तो ये साइन ए कोस से सेम टर्म आ रही है, और ये 1। अब देखो साइन 2a की वैल्यू पता होगी आपको, साइन 2a क्या होता है, निकालो साइन 2a क्या हो गया, साइन है कोस है। 2 sin a cos a। यहाँ तो से अगर sin a cos a। आ गया, तो साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई, cos 2a की क्या आ गई, cos square a minus sin square a। हाँ इसके आगे भी ऑटो लॉक कर सकते हैं, है ना। और tan 2a की क्या आ गई, साइन है कोस है डिवाइड में कोस स्क्वायर है माइनस स्क्वायर है। हाँ 2 sin a cos a, है ना, अपॉन क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, राइट। और इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करा तो क्या बन गया 2 tan a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट। ठीक हो गया, सर कैसा लग रहा है यह फॉर्मूला आपको, बढ़िया लग रहा है, हमारे टाइम में भी करवा देते हमें तो। हमारे, ठीक बात है कि हमें नहीं बताया किसी ने, है ना। ये तो बहुत बढ़िया बात की कि हमारे टाइम में भी बता देते। अभी पता है पिछले सेशन जो वैलिडिटी सेशन हुआ था 5th का, ये आपका तो 8वां चल रहा है ना, जो 5th वैलिडिटी सेशन हुआ था तो उसमें सचिव साहब को, महोदय को बुलाया था हमने, सचिव जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ना मैथ्स में बहुत डरता था, घबराता था मैथ्स, मैंने सोचा कि 10वीं तक मैथ्स पढ़ लूं, उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे ये वैदिक मैथ्स पहले पता चल जाता तो मैं शायद कुछ और होता, और ज्यादा अच्छा मैं कर पाता। तो उन्होंने कहा, खुद ही कहा ही। तो कई लोग है ना अभी केवल वैदिक मैथ्स को एक बंच ऑफ ट्रिक्स मान रहे थे, उन्होंने खुद कहा है, मैं आपको उनकी वीडियो भेजूंगा, ग्रुप में देख लेना। तो उन्होंने ये कहा कि भी हम तो एक बंच ऑफ ट्रिक्स मान रहे थे और ये तो बहुत कुछ है। जब उन्होंने टीचर्स ने, कईयों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी ना,
तो काफी आपको भी अच्छा लग रहा है, तो आपने सही कहा कि भाई हमें भी करा देते, हम भी कर लेते तो और अच्छे नंबर आ जाते है ना। सर मैं मैथमेटिक्स में काफी अच्छी रही, पर मुझे ये नहीं समझ आती थी कि बाकियों को क्यों नहीं समझ आ रहा है ये। पर जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आई, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, जब मैंने अच्छा इसको पढ़ाया तो मुझे लगा कि भाई कुछ चीजें हमें बाय बर्थ भी तेज मिलती हैं, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है उसको जल्दी समझ आ जाती है, पर सबका लेवल नहीं होता, तो उनको कराने के लिए इजी वे होना चाहिए। तब बिल्कुल सही वैदिक कह रहे मैथ हैं। का नॉलेज नहीं थी, ये तब बात मुझे बिल्कुल नहीं लगता क्यों बिल्कुल सही अच्छा कह नहीं रहे हैं। लगता उनको। हाँ हाँ हाँ। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार बताइए कि अगर ये कोई बीज है, गेहूं का मान लीजिए बीज है, कहीं फेंक दिया जाए, क्या उग जाएगा वो? वही तो नहीं ना, सब उग- चाहिए है उसके लिए तो उसके लिए क्या सर्कमस्टांसिस की। चाहिए कि वैसे जमीन चाहिए उसके लिए ना, पहाड़ों पे तो नहीं उगेगा वो, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसी जमीन चाहिए, तो वैसी जमीन बनानी पड़ेगी हमें, वैसे दिमाग बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे वंदना जी? वो बने आई पड़ेंगे जैसे मैंने आज ये प्रैक्टिस। सूत्र का, नहीं नहीं, चाहे प्रैक्टिस भी हमें काफी नहीं है। हम जैसे प्रैक्टिस में हो। घुमाते रहते हैं, हम उसके माइंड को थोड़ा ग्रास्प करना है। माइंड को कैसे होगा, जैसे ये सूत्र पढ़े हम, हाँ जी। सूत्र पढ़ने से जो, जैसे मान लीजिए गीता पढ़ते हैं या हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उससे क्या है, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। और जिन्होंने भी पढ़े हैं तो आप देखें, जैसे जो पंडित कास्ट हैं या शर्मा कास्ट हैं, आप देखें बहुत आगे होते हैं। कई लोग क्यों होते हैं वहां पर, बहुत ये लोग पढ़ते रहते हैं इस टाइप की। हाँ जी, हाँ जी। तो इन मंत्रों का प्रभाव जरूर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, सही। क्योंकि देखो ये क्या है, ये मंत्र अपने हिंदी में है, और हिंदी को क्या कहा है, इसको अल्फाबेट्स को देवनागरी, यानी बिल्कुल देव की देवनागरी। नगरी से आई। हाँ, हाँ। देवनागरी लिपि। और ये देवनागरी लिपि आई है तो जो इसमें जो कहते हैं ना सिद्ध मंत्र हैं, इनको पढ़े हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि इसमें जो आशीर्वाद और इसको जो ग्रास्पिंग होगी उसकी, जो उसकी जो सोच बनेगी। अब कई लोग हैं देखो, IAS SCS बन जाते हैं, कई टीचर बनते हैं, कई टीचर भी नहीं बनते हैं, तो सबका लेवल अलग अलग हो गया। जो SCS है वो सोचता IAS में बनता है। बहुत बड़े बड़े जो है लेवल बन गए इन सबके ये। जो मान लीजिए हर आदमी, आप क्या जज बन सकता है? नहीं बन सकता जज। वैसी मानसिकता होनी चाहिए। अब कई जगह टीचर्स, अब जैसे कई प्रोफेसर बन गए तो और लेवल अच्छा हो गया उनका। तो हर चीज के लेवल हैं, और वो लेवल कैसे हुए, कुछ हो सकता है जन्मजात से भी, कुछ उनके माता पिता ने कुछ ऐसे मंत्र पढ़े हैं, उसको प्रभाव पड़ा उनके बच्चों पर। और कुछ ऐसे हैं कि हो सकता है कि बच्चों ने खुद इतनी मेहनत की। कुछ हमारे कर्म भी आगे आते हैं, हम कैसे कर्म करते हैं, दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। हम अपने बारे में, हाँ बिल्कुल, आपने तो, वो सभी ने महसूस किया होगा कि भाई कईयों के जो है अनटाइमली कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, डेथ हो जाती हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, तो कोई ना कोई कारण तो होते होंगे उनके। कोई ना, हर कारण का भी कारण है। तो कोई ना कोई चीजें तो हैं जो रोल प्ले कर रही हैं, अलग से कर रही हैं। तो आपका क्या अनुभव है इसमें, बाकी भी बताएं। ये स्टूडेंट्स का जो अभिमन्यु और परीक्षित को लेकर तो चल ही रही हूँ। हाँ जी, अभिमन्यु और परीक्षित जो हमारे रहे हैं, उनका बर्थ कैसे हुआ, कैसे उनके माइंड शार्प रहे, तो मान के तो चल ही रहे हैं ये तो। हम्म। और उसके अलावा एकलव्य भी याद है कि जो देख देख के प्रैक्टिस से भी सीखा। हाँ देखो कितनी बड़ी बात है। इसका सूत्र का नाम है ना विलोकनम। विलोकनम मतलब बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व से देखना। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व से सीखी जा सकती हैं। ऑब्जर्व करते रहो। हम क्या करते हैं, रट्टा करने पे सिखाते रहते हैं बच्चों को, और ऑब्जर्व नहीं करना सिखाते। हर चीज में ऑब्जर्वेशन है। एक सूत्र है, अपने उप सूत्र है विलोकनम। अब उस सूत्र का प्रयोग करते करते विलोकनम करते जाएं, देखते जाएं ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो माइंड जो है रिसर्च एप्टीट्यूड बन जाता है उसका पूरा, है ना। पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड बन जाता है उसका। तो उसी वे से, विलोकनम वे से हम आगे जाएं तो मुझे लगता है आपको कराएंगे विलोकनम सूत्र। कल मैं
दिल्ली कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, उसमें पूरा विलोकनम से ही एक एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया अलजबरे का। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, हम केवल देखते ही नंबर का कैसे एलसीएम एचसीएफ विलोकनम से ही कर सकते हैं। सर कल किया था विलोकनम का सेकंड सेशन में, विलोकनम का यूज किया था सर कल। हाँ जी, कल किया था सर विलोकन फॉर्मूले का यूज, सूत्र का। हाँ हाँ हाँ, यस जब वही क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा कि ये सूत्र पोस्ट a प्लस बी साइन टू ए कैसे बनेगा, किसी ने तो ऑब्जर्व किया है, स्वामी जी ने ऑब्जर्व किया होगा। उन्होंने जो निकाला ये ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्व करने से तो आया होगा उनको। तो उन्होंने सबसे पहले जो किताब लिखी वैदिक मैथमेटिक्स की पढ़ा उसने, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों में, हमारे एक्चुअल में संस्कृत के ग्रंथ हमने पढ़ना छोड़ दिया ना, सबने, हम आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम तो सेक्सुअल कहानियां लिखी हुई इसमें, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें, जो कि हर कोई अपने ट्रांसलेशन उस वे से नहीं कर रहा है। उसको ट्रांसलेशन मैथमेटिकल वे से और साइंटिफिक वे से उसका नहीं हो पा रहा है, केवल कहानियां बन जाती हैं। तो आप जो है इनका यूज आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप 2a का जो किया है कि आप 3a भी निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, ये 2a है और a का फिर हम बोधायन नंबर लिखें और 2a प्लस a को ऐड करें तो 3a बन गया, तो बोधायन नंबर 3a के आ जाएंगे। और बोधायन नंबर 3a के आ गए तो हम 3a का भी निकाल सकते हैं। जब 3a के आ गए तो फिर दोबारा से a लेकर के 4a के भी निकाल सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं किया हमने। 4a का भी जनरलाइज किया जा सकता है इसको। पाई एंगल a के भी हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखें कि a की बोधायन नंबर से हम जो है कितना कर पाते हैं, है ना। तो अभी जो है आप ये भी आप नोट कर लें, जैसे हमने किया ए एंगल मान लीजिए x और y और मान लीजिए r था, एंगल a लिया x और y और r लिया, तो अगर ट्वाइस एंगल किया तो क्या बनेगा, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 2xy और यहाँ r स्क्वायर। अब ये जैसे अब ये भी यहाँ से निकल गया, जैसे एंगल E है, ये जो बोधायन नंबर x और y है, x y और r है, तो अगर एंगल ट्वाइस कर दिया जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि इसका पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, 2xy बन गया, यानी 2 इंटू एक्स वाई बन गया, और ये स्क्वायर कर दिया तो ये r स्क्वायर बन गया। ये बोधायन नंबर्स इसके ऐसे भी ट्वाइस एंगल के हम कर सकते हैं।